નમસ્કાર. સિંજા 5 બજાની રાજસ્થાની ખબરમાં આપ સૌનો ઘણું સ્વાગત. मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी नई दिल्ली में मुख्य सचिवारा दूजा राष्ट्रीय जलसारी अध्यक्षता कर रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझेदारी में गति लावा खातर आ एक घनी बड़ी पहल है. जलसारे दौरान विकसित भारत, जीएसटी रा 5 साल, सीख अनुभव और वैश्विक भू राजनीतिक चुनौती और भारत री प्रतिक्रिया विषय माथे 3 सत्रारों आयोजन कर्यो जा रह्यो है. रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है. सम्मेलन के दौरान विकसित भारत, अंतिम मील तक पहुंच, जीएसटी के 5 साल, सीख और अनुभव और वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया विषयों पर 3 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे. सम्मेलन के दौरान एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण और कौशल विकास जैसे चिन्हित विषयों पर चर्चा होगी. प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं. केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में राखोड़ा एक कार्यक्रम में Y20 शिखर जलसारी थीम, लोगो और वेबसाइट ने लॉन्च करेला. भारत पहली बार Y20 जलसारी मेजबानी कर रही है. कार्यक्रम में आपारी युवा आबादी ने एक सुपर पावर बनाबारा तरीका ने लेर भी चर्चा वेली. केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन के पूर्व अवलोकन कार्यक्रम में Y20 की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे. भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. आज का कार्यक्रम 2 सत्रों में विभाजित होगा. पहले सत्र में लोगो, वेबसाइट और थीम लॉन्च होगा. दूसरे सत्र में पैनल चर्चा यानी कि युवा अचीवर्स पर होगी. वहीं पैनल चर्चा में इस विषय पर विचार किया जाएगा कि भारत महाशक्ति बनने के लिए अपनी युवा आबादी का उपयोग कैसे कर सकता है. अगले 8 महीनों के दौरान मुख्य युवा 20 शिखर सम्मेलन से पहले Y20 से संबंधित 5 विषयों पर सम्मेलन होंगे और साथ ही देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न परिचर्चाएं और संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी. उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कांग्रेस सरकार ने आडे हाथा लेता थका चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणारा बयान माथे पलटवार करता थका कहो कि जब कांग्रेस विधायक इस्तीफो दे दीना तो बाने पाछा क्यों लिया जा रहा है, वो नियम रे खिलाफ है. इन्हीं ने लेर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी गई है. माननीय उच्च न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर मेरी याचिका को संज्ञान में लिया है, नोटिस जारी किए हैं और संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि जब कभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन का मामला आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के 1 दर्जन से ज़्यादा दृष्टांत भी है, तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकेगा. अब न्यायालय पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है, पर शायद मंत्री जी को होगा, इसलिए उन्होंने मंत्री जी ने वो टिप्पणी की है. मैंने मेरे वैधानिक अधिकारों को उपयोग किया है और ये मंत्री जी वो वीर मंत्री है जो त्यागपत्र भी देते हैं और दूसरे दिन कबीना की बैठक में भी आते हैं और तीसरे दिन उन्हीं गाड़ी घोड़ों के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी जाते हैं और मंत्री का रोब गालिब भी करते हैं. इनसे पूछिए कि नैतिकता कहाँ थी. त्यागपत्र दिया तो क्यों दिया और अब लाइन बांध के त्यागपत्र इसी उच्च न्यायालय की रिट याचिका के चक्कर में वापस क्यों लिया. बटे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नेसू रंगे हाथा पकड़या जावन वाला भ्रष्टाचार्य ने लेर निकाला गया आदेश माते भाजपा नेता मदन दिलावर कड़ो ऐतराज जतायो है. वणा कहो कि भ्रष्टाचार्य नाम सार्वजनिक नहीं करवासू भ्रष्टाचार ने बढ़ावो मिलेलो. जो रंगे हाथों लोग पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचार में, उनका हम चेहरे, नाम वगैरह उजागर नहीं करेंगे. मैं समझता हूँ ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का एक काम प्रारंभ किया है और इससे भ्रष्टाचारियों के हौसले और बुलंद होंगे और उसके पीछे राज है ताकि उन लोगों से बड़ी राशि वसूल करके मामलों को रफा दफा वही किया जा सके ताकि वो जनता के ध्यान में नहीं आएंगे तो विरोध क्या करेंगे. ये तो सर्वविदित है, बड़ा खेल खेलने का तो कर ही रहे हैं. पहले भी इन्होंने प्रारंभ किया हुआ है क्योंकि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जब पकड़े जाते हैं तो उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं देते हैं. बहुत सारे लोग बड़े अधिकारी ऐसे हैं
जिनको अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है, उनसे मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए इस मुख्यमंत्री जी ने वसूल किए होंगे। भारतीय जनता पार्टीरा प्रदेश दफ्तर में आज डेटा प्रबंधन माटे कार्यशाला राखी गई। कार्यशाला उद्घाटन भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर द्वीप प्रज्वलन रसागे कर्या। इन मौका माथे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कहो कि कोविड दौरान भी पार्टी वर्चुअल जरिया से लोगों साथ जुड़ी रही। इन ध्यान में राखता तका इन कार्यशाला उद्देश्य है कि पार्टी की सगली इकाया ने डिजिटल सिस्टम माथे अपग्रेड कर्यु जावे, जिसू वर्तमान टेम में पार्टी कदम सु कदम मिलार आगे बढ़ सके। पदाधिकारी वो किसी एक डिजिटल सिस्टम के माध्यम से काम करें, क्योंकि दुनिया बदल रही है। उसलिए पार्टी के अंदर ही हमने अपने आप को कई बार अपडेट किया, और जब जब हमने अपडेट किया हम दुनिया से आगे बढ़ के आए हैं। भाजपा ही एक पार्टी थी जिसने कोविड के अंदर अपनी गतिविधि को वर्चुअल माध्यम से जिंदा रखा था और बड़े बड़े काम हमने किए। वैसे ही पार्टी के अंदर अपडेशन का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से देश के पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की है। पार्टी की सारी इकाइयां एक पन्ने से लेकर केंद्र तक एक डिजिटल सिस्टम पर आए, पार्टी की एक्टिविटी डिजिटल सिस्टम पर आए, पार्टी का सोशल मीडिया डिजिटल सिस्टम के माध्यम से कार्यकर्ता तक जाए, नीतियां जाएं, ये उसका एक अपडेशन कार्यक्रम है। और पार्टी अपने आप को अंदर से और ज्यादा शक्तिशाली बनाकर आज के युग के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। जोधपुर में आज राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी राष्ट्रीय स्तरीय रैली रो आयोजन कर्यो गयो। रैली में 750 रे करीब स्काउट गाइड भाग लीना। शिक्षा महकमा संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांकला बतायो कि न्यारा न्यारा प्रदेशों से आया स्काउट गाइड जोधपुर की ऐतिहासिक ठोरारो भ्रमण कर अठारी विरासत से रूबरू वेरिया। इसमें विभिन्न प्रांतों के स्काउट जो आए हैं वो यहाँ अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हुए हमारे जोधपुर के जो ऐतिहासिक स्थान है यहाँ से जब जाएंगे तो जोधपुर का एक नया अनुभव लेकर के जाएंगे कि उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का जो शहर है वो देखने को मिला है। यहाँ हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिसमें हमारा उमेद भवन है, मेहरानगढ़ दुर्ग है और साथ ही हमारा मंडोर जो गार्डन है, इसके साथ ही उमेद म्यूजियम जो है उसमें हमारी विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की वस्तुएं रखी गई है। बहुत कुछ देखने को मिला कि अलग अलग जो स्टेट है वहाँ से बहुत सारे मतलब स्टूडेंट आए हैं, टीचर्स भी आए हैं। उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करके। मैंने कहीं मतलब मराठी राजस्थानी और ये जो तमिल से है मैंने इनके साथ दोस्ती भी की है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। I'm from Meghalaya. Jamboree was very nice and it has a very good cultural type. Today I'm of West Jaintia Hills, but I wear the Garo tribes. First of all, I am Tevino Kere from Nagaland and I'm really enjoying this Jamboree. It's my first time. I am a Tritiya guide and I'm enjoying a lot. हमको जम्बूरी में आके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का हमको नया सीखने को मिल रहा है और हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। ये ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀ 18ਵੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 37000 ਬੱਚਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ और जितने भी स्काउट एंड गाइड के जितने सदस्य है सारे मेंबर है बहुत खुश है। महाराष्ट्र से आए जम्बूरी के लिए, बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ आके बच्चों को बहुत सारा सीखने को मिल रहा है और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है वो बहुत बढ़िया है। मैं 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में रोहर गणपत राम सेवाएं दे रहे हैं। सभी रोहर के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से मेहनत कार्य किए और अब भी लगे हुए हैं।
बहुत ही मेहनत से आए हुए, बाहर से आए हुए या अदर कंट्री से आए हुए स्काउट गाइड, सभी सर्विस रोवर रेंजर्स रात दिन लगे हुए हैं। जैन धर्मरा तीर्थ स्थल समेत शिखर माथे लिया गया केंद्र सरकार फैसलारो जैन समाज का निशु स्वागत करो गयो है। जैन समाजरा लोगां कहणो है कि समेत शिखर एक तीर्थरी ठोर है। अठे पर्यटन माथे पूरी तरह से रोक लागनी चाहिए। उन्होंने मन की बात समझी और उदारता पूर्वक फैसला वापस लिया है। अच्छी बात है, आशीर्वाद। और फैसला वापस लेकर के राज्य सरकार को जो मार्गदर्शन दिया है उस हिसाब से अब आगे की गतिविधियां होना चाहिए। समेत शिखर जी पर्यटन से मुक्त हो और पवित्रता बरकरार रहे और उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। सभी पक्षों के लिए एक तरह से अच्छा ही फैसला है। जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे थे और सिर्फ इसलिए कि हम जो हैं सो हमें वैसा ही रहने दिया जाए, और उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। जो रिपोर्टें प्राप्त हो रही है वो उससे तो ये जैन समाज के पक्ष में ही जा रहा है और हम इसका स्वागत करते हैं। ये जो प्रस्ताव बने ये स्वागत योग्य है और ये सब जैन समाज के लिए शुभ सूचना है। यूको बैंक आज आपरो 80मो स्थापना दिवस मना रह्यो है। इन मौका माथे जयपुर री झालाना स्थापित शाखा में एक कार्यक्रम राख्यो गयो। इन दौरान बैंक रा जोनल हेड ओम प्रकाश वर्मा बतायो कि यूको बैंक का निशु केंद्र सरकार री न्यारी न्यारी योजना वाला तहत ग्राहका ने फायदो पुगायो जा रह्यो है। इन माए प्रधानमंत्री स्वनिधि मुद्रा योजना समेत न्यारी न्यारी योजना वाला तहत लोगों ने ऋण मुहैया करवायो जा रह्यो है। वर्मा बतायो कि बैंक का निशु सामाजिक सरोकार रा काम भी करया जा रहा है। जोनल ऑफिस में और हमारी बहुत सारी शाखाएं जगह जगह पर जो है अपने कस्टमर्स के लिए हर एक अलग अलग शाखा में प्रोग्राम कर रही हैं। हमने एक कंसेप्ट शुरू किया है प्रायोरिटी कस्टमर का, जो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया है ऑन सर्टेन बेसिस एंड उनके लिए हम बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं और उनको सुविधाएं दे रहे हैं। तो उनकी एक मीटिंग भी हमने रखी है। आज इसी क्रम में हमने जो है एक वृद्ध आश्रम में भी कुछ CSR से रिलेटेड योजनाएं कुछ कार्यक्रम हम वहाँ पर कर रहे हैं। इस साल हम उसमें 200 और नई ब्रांचेस जोड़ रहे हैं और इस क्रम में हम राजस्थान में 15 नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, जिसमें 3 ब्रांचेस हमने जयपुर शहर में खोली हैं। भारत सरकार ने शुरू की जैसे मुद्रा योजना एक है, जिसमें कि हम जो जिनकी 10 लाख रुपए तक की आवश्यकताएं होती हैं उसमें भी हम उनको जो है लगातार मदद करते हैं। और वहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट उस लोन की गारंटी करती है CGFMU कवरेज के तहत, तो वो एक बहुत बैंक के लिए भी अच्छा है और वो जो लोग अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं उनको भी हम लोग मदद करते हैं। इस तरह से स्टैंड अप इंडिया में भी हम लोग मदद कर रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उस पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। उसी के अलावा हमारे जो ग्रीन हाउसेस में जो खेती के लिए काम करते हैं वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। PMEGP में भी हम उनको मदद कर रहे हैं। स्वनिधि योजना जो एक है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है गवर्नमेंट की, उस पर भी हमने काफ़ी काम किया है। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी बेटियां खातर दिशा कार्यक्रम की शुरुआत करी है। इन तहत न्यारा न्यारा महकमा में बेटियां खातर चलाई जा रही योजनाओं ने जोड़ियो जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत नमीशा बिटिया मार्ग रो लोकार्पण कर करेगी। इन मौका माथे बेटियां रो मान भी करो गयो। लगभग 15 से 16 ऐसी स्कीम्स जो कि बेटियों के लिए होती हैं, उनके जन्म से लेके पढ़ाई से लेके उनकी शादी तक लेके, जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। कई स्कीम्स के बारे में बच्चियों को नहीं पता होता, उनके माँ बाप को नहीं पता होता या कागज़ों की कमी से उनको नहीं मिल पाती। उन सब को किस प्रकार से दिलाना है, प्रशासन अब जब से उनका बच्चों का जन्म होगा तो उनके पास जाएगा और उनको जो है एक राजीविका की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से जो किट बनाया गया है वो भी दिया जाएगा। साथ ही साथ इन सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि उन सभी योजनाओं से वो जुड़े। इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए जो है आज उसका उद्घाटन, उसकी शुरुआत आज गांव से की गई है। उपखंड प्रशासन रायसिंह नगर की तरफ से दिशा अभियान एक अभिनव पहल है,
जिसमें कोशिश की गई है कि बेटियों के प्रति समाज में एक सकारात्मक रवैया आए और इसके साथ ही बेटियों का एक जो समाज में एक्सेप्टेंस है वो बढ़े, उनका लिंगानुपात बढ़े। तो इस दिशा अभियान से हमारी कोशिश रही है कि सभी परिवारों को जिनके घर बेटियों का जन्म हो वो 7 विभागों की कम अबाउट 20 to 25 स्कीम्स हैं, लगभग 20-25 योजनाएं हैं जिनसे उनके परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित हों। बेटी जन्मोत्सव मनाया जाएगा और हर गुरुवार के दिन जिस दिन टीकाकरण का दिवस है और 15 विशेष जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के साथ उस बच्ची को नहीं बल्कि पूरे परिवार को, जो पात्र परिवार है उनको जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास है, सुकन्या समृद्धि योजना है, शौचालय के लिए जो योजनाएं हैं और साफ सफाई को लेकर उड़ान जो योजना है और इसके अलावा राष्ट्रीय योजना है। जितनी समस्त योजनाएं जो बच्ची के लिए एक पात्र परिवार रखता है उन सभी योजनाओं को 15 दिन के अंदर, बेटी के जन्म के 15 दिन के अंदर उन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। 2 बच्चे 2 ही अच्छे, तो बेटी हो या बेटा, 2 बच्चों पर नसबंदी कराई गई तो उन्हें उपहार देकर भेंट सम्मानित किया गया। और जो बच्चियां राजश्री योजना से लाभान्वित है और जिस घर में दूसरी बच्ची या पहली बच्ची, एक बच्ची ऐसी थी जो गरीब परिवार था और उनके बच्ची नहीं थी, 2 लड़के थे, तो उन्होंने एक लड़की गोद ली गई, हाँ हॉस्पिटल से गोद लेके, और उसको भी हमने सम्मानित किया गया। मेरा गेम है एशियन बॉक्स लंगड़ी और उसका पहले राज्य स्तर पर हुआ बीकानेर, फिर मुझे सिलेक्ट किया गया नेशनल मुंबई हुआ मेरा, और फिर इंडिया टीम में सिलेक्ट हुई और जो अभी नेपाल में फाइनल हुए हैं और इंडिया का गोल्ड लगा है, इसीलिए मुझे सम्मानित किया गया। पाली जिलारा रोहट माए चाल रही 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी माए राष्ट्रपति रा कथन रह सारू मिनी यंग इंडिया रो दिग्दर्शन रियो है। जम्बूरी माए सांस्कृतिक कार्यक्रम रे जरिए देश रा न्यारा न्यारा प्रांता री कला और संस्कृति जीवंत वेरी है। बठे साहसिक गतिविधियां रा जरिया सु सक्षम और समर्थ युवा भारत रो संदेश भी दियो जा रियो है। जम्बूरी रे दूजे दिन काले सामूहिक बैंड वादन समेत न्यारी न्यारी होड़ा भी इन दौरान मरुभूमि री वीरांगनावां रो स्कार्फ और शोल भेंट कर मान भी कर्यो गयो। जोधपुर रा मथानिया रे नेड़े ट्रक और बस री भिड़ंत वेगी। इन हादसा में 3 लोगों की मौत वेगी और 1 दर्जन सु बत्ता लोग घायल वे गया। घायला ने स्थानीय लोग सफाखाना पुगायो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित वह रियो है। बटे कई ठोरा माते घना कोरा रे कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित वह रियो है। कोरा रे कारण जठे लोगों ने वाहन चलावा में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रियो है। बटे लांबी दूरी री रेलगाड़ियां भी आपरा निर्धारित टेम से पाछे चाल रही है। बटे सीकर, फतेहपुर, माउंट आबू और जयपुर रा जोबनेर में कमो कम तापमान माइनस में चलो गयो। जोबनेर में आज तापमान -3 डिग्री सेल्सियस, जबकि सीकर जिला रा फतेहपुर में 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 4 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सीकर और चूरू जिलों में लगातार तीसरे दिन 0 डिग्री से नीचे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। आज यदि देखें तो फतेहपुर में -1.8 डिग्री, जबकि चूरू में -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान भी औसत से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे होने से फिलहाल राजस्थान के अधिकांश भागों में सीवियर कोल्ड डे, इसके अलावा घना कोहरा भी राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में दर्ज किया जा रहा है। कोल्ड डे और कोल्ड वेव की यह परिस्थिति अभी भी अगले 48 घंटों तक राजस्थान के ज़्यादातर भागों में बनी रहेगी, यानी कि बीकानेर संभाग, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के भी कुछ भागों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे अभी भी अगले 48 घंटों तक दर्ज होने की संभावना है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में सीवियर कोल्ड वेव की संभावना अभी बनी रहेगी। इसके अलावा एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिनांक 8 जनवरी से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने और शीतलहर के दौर से राहत मिलने की संभावना है। दौसा में भी सर्दी रा तेवर तीखा बनोड़ा है।
अटे घना कोहरा रे कारण आम लोगों जीवन प्रभावित वही रह्यो है। सुमारे 10 बजे ताई सूरज रात दर्शन नहीं हो रहा। काश्तकारा रे सारू कोहरा रे कारण कटे फसला में नुकसान हो रह्यो है तो कटे फसला ने फायदो भी पूग रह्यो है। नुकसान है सरसों का है और ये सब एक गाँव नखल रह जाएंगे, सबको नुकसान है। फायदा तो पाछली कुमाए को फचेती गाँव बाया गया मुझे फायदा नुकसान है। सब जानवरों को सब कुछ पूरा नुकसान है। ठंड में बहुत परेशानी होती है। पानी मोड़ने वाले को कृपया दिन में लेट देने की कोशिश करें। रात में 10:30 से आती है और सारी रात पारा पड़ता है। पानी तावड़ा को बहुत परेशानी होती है। आग बाढ़ का उबाड़ सारी रात कई बरोटे बढ़ जाती है तो भी सर्दी नहीं डरती है। तो ठंड से गेहूं की फसल को फायदा है, लेकिन सरसों को तो भयंकर नुकसान है। पाले की पूर्ण संभावना है, पाला तो पड़ ही रहा है। वैसे गेहूं जो आगेते हैं उनको भी, जो पोटे से बाहर निकल गए उनको भी नुकसान है। बाकी कुछ जो पछेती फसल है गेहूं की उसको कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है, बाकी नुकसान ही है ज़्यादातर। इससे ज़्यादा पड़ी तो सरसों को तो लगभग 60% नुकसान हो जाएगा सरसों की फसल को। जबकि गेहूं जो बाहर निकल चुके हैं, बाली निकल चुकी है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। जो छोटे हैं उनको कुछ फायदा पहुंचेगा इससे सर्दी कोहरे से। और आखिर में खास खबरां एक पेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चाल रहा राज्य मुख्य सचिवों राष्ट्रीय जलसारी कर रहा है अध्यक्षता। केंद्र राज्य सरकार के बीच साझेदारी मजबूत करवारी दिशा में वो जलसो है एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन री थीम, लोगो और वेबसाइट ने करेला लॉन्च। भाजपा नेता कांग्रेस सरकार माथे मांड्यो आरोप, कहो एसीबी रो नवो आदेश भ्रष्टाचार ने संरक्षण देवा वाळो। जोधपुर में आज राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी राष्ट्रीय स्तरीय रैली रो कर्यो गयो आयोजन। करीब 750 स्काउट गाइड टीना भाग जोधपुर की ऐतिहासिक ठोरा रो कर्या भ्रमण। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और शीतलहर रो दौर जारी। कई ठोरा माते पारो पूग्यो जमाव बिंदु रे नीचे। ज्यादातर ठोरा माते छायो रह्यो घणो कोहरो। एंड साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।